Hello and welcome everybody back to my YouTube channel, The Economics World by Simar. So today our topic is going to be a very interesting one, and that topic is circular flow of income. आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये circular flow of income क्या होती है. Okay, so first of all let us look at the definition. So the flow of payments and receipts for goods and services and factor services between different sectors of the economy. बेसिकली जब हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में क्या आता है, हाउस होल्ड्स आ जाते हैं, फर्म्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, कभी कभार फॉरेन हम लोग मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आ जाता है. तो इनके बीच में जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, एंड नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी पेमेंट्स, ठीक है, जो इनके बीच का इंटरचेंज होता है, वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब सबसे पहले, इससे पहले हम लोग को कुछ बातें मैं आपको पहले ही समझा दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, ठीक है, तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर, ठीक है. और ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं. ये इसका लेआउट है. अभी मैं आपको इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी सब बताऊंगी, ठीक है. तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये फैक्टर सर्विसेज ये सब होता क्या है, ठीक है. तो हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर, ये बेसिकली हमारी फैक्टर सर्विसेज देते हैं. अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारा आते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. तो लैंड को उसके बदले क्या मिलता है, ठीक है, लैंड को उसके सर्विसेज के बदले रेंट मिलता है, लेबर को उसके सर्विसेज के बदले वेजेस मिलती है, कैपिटल को उसकी सर्विसेज के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को उसके सर्विसेज के बदले प्रॉफिट मिलता है. तो ये हमारी फैक्टर सर्विसेज आ जाती है, और जो इनको इनकी पेमेंट मिल रही है वो कहलाती है फैक्टर पेमेंट, ठीक है. अब हम शुरू करते हैं हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में. अब हमारे डिफरेंट सेक्टर्स, हमारे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है. 2 सेक्टर, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी से. ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी. अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी हमारे 2 केसेस होते हैं. फर्स्ट इज विथ सेविंग, ठीक है, एक सेविंग के साथ वाला मॉडल होता है, एंड वन इज विदाउट सेविंग, एक सेविंग के विदाउट वाला, मतलब सेविंग के बिना एक हमारा मॉडल होता है, ठीक है. अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम विद सेविंग की बात करें, पहला विद विदाउट सेविंग, अगर हम पहले विदाउट सेविंग की बात करते हैं, तो क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं. अब ये अजम्पशंस क्या होते हैं कि सबसे पहले तो हमारे 2 सेक्टर्स है. फर्स्ट इज द हाउस होल्ड, पहला क्या होता है, हाउस होल्ड, ठीक है, एंड दूसरा सेक्टर हमारा क्या होता है, फर्म होता है, ठीक है. 2 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होती है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी कंसिडर करते हैं. ये क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ओपन इकोनॉमी जहाँ पे हम फॉरेन को भी इंक्लूड कर देते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उसको इंक्लूड कर देते हैं, बट हमारे 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर में वी विल नॉट इंक्लूड द फॉरेन. ओके, यहाँ पे हम क्लोज इकोनॉमी मानेंगे कि यहाँ पे फॉरेन, हमारा यहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नाम की चीज नहीं है, ठीक है. तो हमारी क्लोज इकोनॉमी है. तीसरा जो हमारा अजम्पशन होता है, दैट इज यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी में आएगा. 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की बात नहीं करते. तो ये 3 आपको अजम्पशंस याद रखने हैं, ठीक है. अब हाउस होल्ड और फर्म, हम यहाँ विदाउट सेविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट सेविंग. अब आप एक अपने दिमाग में कहते हैं ना, आउटलाइन बना के चलना. हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, हाउस होल्ड फर्म को, एरोज आप ध्यान से देखना, ठीक है. हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल बेसिकली मान के चलते हैं. अब फर्म क्या करेगा, फर्म ये फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये फर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और वो गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड को क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है. अब
जो ये हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म को दे रहा है, फर्म उसके बदले क्या करेगा, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा, है ना। अब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड दे रही है फर्म को, तो ऐसे तो देगी नहीं, ऑब्वियसली रेम्युनरेशन के एक्सचेंज में देगी, तो फर्म क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। एंड जो फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रहा है, हाउस होल्ड उसके बदले क्या करेगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को क्या करेगा, पे बैक करेगा। जो भी वो हम लोग सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो पैसा देते हैं ना, बस वही चीज आप समझ लो। ये हमारा मॉडल था विदाउट सेविंग मॉडल। यहाँ पे हाउस होल्ड किसी भी टाइप की कोई सेविंग नहीं कर रहा है। ओके, सिंपल हमारा हाउस होल्ड और फर्म में क्या है, एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज का, उसके बदले पेमेंट। अब हम बात करते हैं विथ सेविंग, इसी टू सेक्टर में विथ सेविंग। अब मैं इसमें ज्यादा चेंज नहीं करूंगी, ओनली आई विल ऐड वन थिंग, विथ सेविंग। अब जब हाउस होल्ड मान लीजिए कुछ सेव करने की सोचता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल मार्केट। ये है विथ सेविंग वाला मॉडल, याद रखना, विथ सेविंग वाला मॉडल है ये, ठीक है। विदाउट सेविंग में कैपिटल मार्केट नहीं इंट्रोड्यूस होगा, विथ सेविंग में हमारा कैपिटल मार्केट इंट्रोड्यूस होगा। हाउस होल्ड क्या करेगा, कैपिटल मार्केट में सेव करेगा, ठीक है। और ये सेविंग एनी हाउ चैनलाइज होके किसके पास जाएगी, फर्म के पास, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस ही बात है, बैंक्स वगैरह में अगर पैसे जमा करते हो तो वो बैंक्स में तो नहीं ना रहते हैं, वो एक तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फर्म्स को दी जाता है। जो भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब डेवलप होता है, वो उन्हीं सब इन्वेस्टमेंट से होता है। तो हमारे जो पैसे हैं, जो हमारा मनी है, वो दो तरीके से फर्म के पास जा रहा है। पहला, जो हम पेमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, दूसरा ये सेविंग के रूप में जो इन्वेस्टमेंट्स जा रही है फर्म के पास, ये हमारा क्या हो गई, बेसिकली चैनलाइज हो रही है। तो ये हमारी दो तरीके की पेमेंट हो गई जो हम फर्म को करते हैं। ये था हमारा विद सेविंग मॉडल, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैपिटल मार्केट बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें हाउस होल्ड हमारा सेव करेगा और फर्म की क्या हो जाएगी, फर्म के पास इन्वेस्टमेंट के रूप में जाएगा। अब हमारा आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है। टू सेक्टर में क्या था, सिंपल हाउस होल्ड एंड फर्म। अब हम आते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। अब आई हमारी थ्री सेक्टर में, यहाँ पे लिख लेते हैं हाउस होल्ड, मैं सिंपल एच लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्म, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं गवर्नमेंट। जी बेसिकली हमारी क्या है, गवर्नमेंट है, और बीच में यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये हमारा कैपिटल मार्केट हो गया, इसमें मतलब सेविंग हम लोग लेके चलते हैं। अब हाउस होल्ड्स जो फैक्टर सर्विसेज देंगी, उसके बदले फैक्टर पेमेंट लेंगी, ठीक है, फैक्टर पेमेंट देंगी, और ये पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने क्यों लिखा, उसको बेसिकली मैंने शॉर्ट कर दिया टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को। ये जो एरो है, फर्म से हाउस होल्ड में आ रहा है फैक्टर पेमेंट, क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देंगी, लैंड लेबर कैपिटल बताया था ना, तो जो फैक्टर सर्विसेज देंगी फर्म, उसके बदले फैक्टर पेमेंट करेगी, और जो फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म ने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज इन लोग को दिए थे, हाउस होल्ड उसके बदले क्या करेगी, उन गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेगी बैक टू द फर्म। तो ये तो हम लोग ने सीख लिया था टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब यहाँ पे वही आएगा, ये सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब आता है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ अब मेरे को ये बताओ, दोनों हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देती हैं, टैक्सेस, ठीक है, ये तो कंफर्म है। दोनों हाउस होल्ड और फर्म हमारे क्या देती हैं, टैक्सेस देती हैं। अब उसके बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दो चीजें देती है। एक तो फैक्टर पेमेंट देती है, क्योंकि हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी तो देता है, तो फैक्टर पेमेंट देती है, और ट्रांसफर पेमेंट देती है। अब ये ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली होती हैं जो जब हम कोई सर्विसेज अदा नहीं कर रहे हैं तब भी हमें पेमेंट्स मिलती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेंशन,
पेंशन कब मिलती है? जब हम लोग कोई काम नहीं कर रहे, वी हैव रिटायर्ड फ्रॉम आवर वर्क, वी आर नॉट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, पर फिर भी जब हमें हमारा अमाउंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, वो बेसिकली हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। एंड फैक्टर पेमेंट्स ये गवर्नमेंट देगी हाउस होल्ड को। आप एरोज पे जब भी आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहे हैं, चाहे 2 सेक्टर है, चाहे 3 सेक्टर है, चाहे 4 सेक्टर है, यू हैव टू कीप इन माइंड द यूज ऑफ एरोज। क्योंकि एरोज का अगर आपने एक भी गलती की, अगर मैंने ये पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड बना दी, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, आपको एरोज के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद गवर्नमेंट और फर्म में क्या होता है, आप ये बताओ, गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देती है? सब्सिडीज देती है। तो एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा सब्सिडीज, वो देगी। और दूसरा पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सॉरी, देखो मैंने एरो गलत बना दिया। ये पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट क्या करेगी? फर्म को देगी, ठीक है। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म भी तो देंगे गवर्नमेंट को, तो उसके बदले में क्या करती है गवर्नमेंट? पेमेंट करती है एंड फिर सब्सिडीज देती है, ठीक है। सब्सिडीज तो आप जानते होंगे। अब गवर्नमेंट और कैपिटल मार्केट में क्या होता है? वही चीज होती है। गवर्नमेंट भी कैपिटल मार्केट में क्या करती है? सेव करती है, एंड कैपिटल मार्केट से गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है, ठीक है। यहाँ सेविंग और बोरोइंग का रिलेशनशिप हो जाता है। सो ये बेसिकली हमारा था 3 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है। बट यहाँ के भी आपको अजम्पशंस याद रखने हैं, ये अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे हम फॉरेन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। बट यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारी कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। और वैसे हाउस होल्ड और फर्म का हमारा सेम रिलेशनशिप रहता है। बस आप याद रखना, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का क्या होता है? गवर्नमेंट और फर्म दोनों को ही क्या होता है? टैक्सेस हम लोग को देने होते हैं गवर्नमेंट को। हम लोग भी हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स हैं वो भी टैक्सेस देंगे और फर्म्स भी टैक्सेस देंगे। और बदले में गवर्नमेंट क्या करती है हाउस होल्ड के लिए? ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट देती है, और फर्म्स को सब्सिडीज और उनकी गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट देती है। अब हमारा आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। अभी 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है? 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे सारे अजम्पशंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा फॉरेन का हम लोग लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर से हमारा क्या आता है? यहाँ पे हाउस होल्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? फर्म आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? गवर्नमेंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये बेसिकली हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। अब और बीच में कैपिटल मार्केट भी डाल देते हैं, कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब हाउस होल्ड और फर्म का तो एज यूजुअल सेम रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। ये हमारी हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगी? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म हमारी हाउस होल्ड्स को क्या देंगी? फैक्टर पेमेंट्स देंगी। गवर्नमेंट का भी हमारा सेम रहेगा, फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देंगी? टैक्सेस देंगी, और गवर्नमेंट हमारी फर्म को क्या देगी? एक हमारा सब्सिडीज देगी और एक पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम लोग ने पिछली बार किया था वही सेम रहेगा इन लोग का रिलेशनशिप, ठीक है। और हाउस होल्ड और गवर्नमेंट में क्या रहेगा? हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देगी, और गवर्नमेंट क्या देगी? एक ट्रांसफर पेमेंट और एक फैक्टर पेमेंट, ठीक है। दोनों चीजें सेम रहेंगी, ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट। अब हमारा आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी रहेगा, ये सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट में भी क्या रहेगा? सेविंग एंड बोरोइंग। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या रहता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देंगे? ये बताइए। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड को क्या देगी? अब हम लोग बाहर से सामान क्या करते हैं? मंगवाते हैं, ठीक है। हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। जब हम लोग बाहर की दुनिया से सामान मंगवा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग। तो जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम बाहरी दुनिया को क्या देंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देंगे? पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स, है ना। एक्सपोर्ट लिख रही हूँ मैं, इम्पोर्ट्स, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स।
और अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर बाहरी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग से कुछ मंगवाएगी, इसका मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करेगी हम लोग को, वो पेमेंट करेगी उस एक्सपोर्ट की, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट वो हमें करेगी, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। और वही चीज हमारा फर्म के भी साथ है। फर्म क्या करेगी, बाहर से सामान मंगवाएगी, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म को हमें क्या करना होगा, ये हो गया पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि बाहर की दुनिया फर्म से मंगवाएगी तो वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी एक्सपोर्ट की, एंड वैसे वर्सा इंपोर्ट। ये बेसिकली हमारा था 4 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हमारे हाउस होल्ड, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट, हमारे सब चीजें इसमें क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। अब इसमें भी हमारे बहुत ध्यान देने वाली ये चीज है कि जो बेसिकली हमारे यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा तब होता है जब हमारा लीकेजेस इज इक्वल टू द विड्रॉवल्स। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, लीकेजेस होती हैं, ठीक है, लीकेजेस इज इक्वल टू द विड्रॉवल्स। इंजेक्शंस इज इक्वल टू द लीकेजेस या फिर विड्रॉवल। अब इंजेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, जब हम कुछ बूस्ट अप कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो जो हमारी क्या कहते हैं इंजेक्शंस होगी, वो बेसिकली इंजेक्शंस क्या होंगी, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप की करेंगे, तो वो क्या होगी, हमारी एक तरीके से इंजेक्शन होगी, वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी पे स्पेंड करती है तो वो एज ए इंजेक्शन काम करती है। और तीसरा एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो बाहर से हमारे पास पैसा आता है ना, तो वो बेसिकली हमारी क्या होती है, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जब इंजेक्शन लगता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारे अंदर कुछ डल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये इंजेक्शन क्या है, बहुत जरूरी है। I plus G plus C, I for investment, G for government spending and E for exports, ठीक है। उसके बाद लीकेजेस हमारी क्या होती है, लीकेजेस हमारी हो जाएंगी सेविंग, जब हम सेविंग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सेविंग्स बेसिकली क्या हो जाएंगी, हमारी विड्रॉवल्स हो जाएंगी। उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेस हमारी विड्रॉवल्स हो जाएंगी। और इम्पोर्ट, जब हम इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम बाहर से सामान क्या कहते हैं मंगवाएंगे, तो वो बेसिकली हमारी क्या हो जाएंगी, लीकेजेस हो जाएंगी। तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट 4 सेक्टर इकोनॉमी में कहाँ आता है, जहां हमारे इंजेक्शंस किसके बराबर हैं, लीकेजेस या फिर विड्रॉवल्स के बराबर है। ये दोनों जब बराबर होते हैं तो हमारे 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या आता है, इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। सो ये बेसिकली हमारा क्या था, 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप, तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने क्या बताया, बेसिकली मैंने इसमें 3 सेक्टर्स की बात की, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में भी मैंने विद सेविंग एंड विदाउट सेविंग की बात की। विद सेविंग में मैंने कैपिटल मार्केट को इंक्लूड नहीं किया, एंड विदाउट सेविंग मैंने कैपिटल मार्केट को इंक्लूड नहीं किया, और विद सेविंग में मैंने इंक्लूड किया। फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे 3 सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट आया था एंड 4 सेक्टर में हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आया था। एंड ये याद रखना कि 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर में हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज रहेगी, क्योंकि हम इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी हमारी बेसिकली क्या होती है, ओपन इकोनॉमी। So this was the gist of the topic circular flow of income, and I hope that you have understood it very clearly. And if you have liked the video, don't forget to like, subscribe and share, and do not forget to comment if you like the video, if you have understood the video. So meet you in the next video. Thank you.